नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में जानेंगे चिंता और उसका निवारण उपनिषदों के आधार पर। देखो, मनुष्य का जीवन बाहर से चाहे कितना भी अच्छा दिखाई देवे, भीतर अक्सर चिंता की आग जलती रहती है। कोई आने वाले समय की चिंता करता है, कोई अपने पुराने जो घटनाएं हैं उनके बोझ से दबा हुआ है, कोई अपने संबंधों को लेकर चिंतित है तो कोई अपने अस्तित्व को लेकर चिंतित है। उपनिषद इस चिंता को कोई साधारण मानसिक रोग नहीं मानते, बल्कि उसे अज्ञान से उत्पन्न हुआ दुख कहते हैं। उपनिषदों के अनुसार चिंता का मूल कारण परिस्थितियां नहीं है, बल्कि मनुष्य की गलत पहचान है। जब तक मनुष्य अपने शरीर को और अपने मन को अपना मानेगा, तब तक उसका चिंता पीछा करेगी। उपनिषद कहते हैं कि मन चंचल है, अस्थिर है और स्वभाव से ही कल्पनाओं में जीता है। यह कभी बीते हुए समय में जाकर पछताता है, कभी आने वाले समय में जाकर भय पैदा करता है। मन कभी भी वर्तमान क्षण में नहीं रहता। यही मन अपने विचारों को ही सत्य मान लेता है, तब चिंताएं जन्म लेती है। चिंता कोई बाहर से आने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि मन की ही एक कल्पना है। कठोपनिषद में कहा गया है कि जो व्यक्ति मन और इंद्रियों के पीछे भागता है, वह कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। चिंता का पहला कारण है असुरक्षा की भावना। मनुष्य सोचता है कि जो उसके पास है वह छिन न जाए, और जो उसके पास नहीं है वह उसे मिल जाए। ये दोनों ही स्थितियां चिंता को जन्म देती हैं। अपने पास कोई चीज़ है, उससे खोने का डर, और जो चीज़ अपने पास नहीं है उसे पाने की लालसा, दोनों ही स्थितियां हमारे मन में चिंता को जन्म देती है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार नहीं करता और स्थायित्व की कल्पना करता है, तब उसका मन हमेशा भयभीत रहेगा। ईशोपनिषद में कहा गया है कि जो त्याग के भाव से जीवन जीता है, वही वास्तव में शांति को प्राप्त करता है। दूसरा बड़ा कारण है अहंकार। अहंकार मनुष्य को ये भ्रम देता है कि वह ही करता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये जो मैं है वह अहंकार है। ये यदि सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। जब इच्छाओं के अनुसार परिणाम नहीं आते, तब चिंता उत्पन्न होती है। उपनिषद इस अहंकार को अज्ञान कहते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि आत्मा न जन्म लेती है, न आत्मा मरती है, न आत्मा करता है, न ही आत्मा भोगता है। वह केवल साक्षी है। मनुष्य जो भी काम करता है, आत्मा केवल उसकी साक्षी है। जब मनुष्य स्वयं को कर्ता मानता है, तब वह हर परिणाम की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है, और इसी से चिंता उत्पन्न होती है। तीसरा कारण है आसक्ति। मनुष्य व्यक्ति, वस्तु और विचारों से अत्यधिक जुड़ जाता है। उसे लगता है कि वह इसके बिना वह अधूरा है। उपनिषद कहते हैं कि आसक्ति ही बंधन है, बंधन से ही दुख उत्पन्न होता है। जब मनुष्य किसी से या किसी वस्तु से अत्यधिक जुड़ जाता है, तब उसके खोने का भय उसे सताने लगता है। यही डर धीरे धीरे चिंता का रूप ले लेता है। आत्मबोध उपनिषद की भावना यही है कि जो अपने भीतर अपने आप को पहचान लेता है, उसे बाहर किसी सहारे की आवश्यकता नहीं है। उपनिषदों के अनुसार अपने आप को जानो। जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, हम अपनी आत्मा का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हमें संसार की बातों से, संसार की चीज़ों से डर और लालच बना रहेगा। अपने आप को जानेंगे तो हमें किसी बात की चिंता नहीं रहेगी। और उपनिषद यही कहते हैं कि आप चिंता बिल्कुल भी मत करिए। जो होगा वो अच्छा होगा, जो हो रहा है वह अच्छा ही होगा। सब कुछ अपने हाथ में नहीं है। जो होगा उसे आने वाले समय में देखेंगे। उसके लिए आज चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो बीत गया वो बीत गया, उसके बारे में सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो धन अपने पास था वो अगर चला गया, तो उसकी अब चिंता करने से कुछ भी फ़ायदा नहीं है। अगर किसी को हमने कर्जा दे दिया और पैसा वापस नहीं लौटा रहा है, तो उसकी भी अब हम कुछ नहीं कर सकते। इसकी चिंता करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और आने वाले समय में जो डर है, उस डर को आज ही अपन अगर मान लेंगे तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। समय आने पे ही सब चीज़ें बदलती है, सुधरती हैं। इसके लिए परमात्मा पे छोड़ दो। अब प्रश्न उठता है, चिंता से मुक्ति कैसे मिले। उपनिषदों का उत्तर बहुत सरल है, पर मन को स्वीकार करना कठिन लगता है। पहला सूत्र है आत्मज्ञान। जब मनुष्य ये जान लेता है कि वह शरीर नहीं है, मन नहीं है, बल्कि उनसे अलग चेतन सत्ता है,
तब चिंता की जड़ कटने लगती है, क्योंकि चिंता मन में होती है, आत्मा में नहीं। आत्मा सदा शांत, स्थिर और सदा मुक्त है। मांडुक्य उपनिषद में आत्मा को शुद्ध चैतन्य कहा गया है, जिसमें कोई विकार नहीं होता। दूसरा उपाय है साक्षी भाव। उपनिषद कहते हैं कि अपने विचारों को देखो, उनसे जुड़ो मत। जब चिंता का विचार आए तो उससे यह मत कहो कि मैं चिंतित हूँ, बल्कि ये देखो कि मन में चिंता क्या चल रही है। ये छोटा सा अंतर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। जैसे ही मनुष्य साक्षी बनता है, वह चिंता से अलग हो जाता है। वह देखता है कि चिंता आ रही है और चली गई, पर वह स्वयं स्थिर है। तीसरा उपाय है वर्तमान में जीना। उपनिषद बार बार वर्तमान क्षण की महत्व बताते हैं। चिंता या तो भविष्य की होती है या अतीत की। वर्तमान में चिंता का कोई अस्तित्व नहीं होता। जब मन सांसों पर टिक जाए या ध्यान में हम अपने सांसों पे ध्यान रखें या हर काम को हम ध्यान से होश से करें, तो हमारा मन वर्तमान में टिक जाएगा और हमारा मन शांत रहेगा और हमें कोई सी बात की चिंता नहीं रहेगी। ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, बल्कि अपने स्वभाव में लौटना है। चौथा उपाय है स्वीकार करना। उपनिषद कहते हैं जो हो रहा है उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करो। प्रतिरोध ही चिंता को जन्म देता है। जब मनुष्य जीवन से लड़ना छोड़ देता है और उसे जैसा है वैसा स्वीकार कर लेता है, जो चीज़ें उसके पास है अगर वो उन्हीं से जीना सीख जाता है और किसी अन्य चीज़ की कल्पना और कामना नहीं करता है, तब भी उसको चिंता नहीं रहती और उसके भीतर एक गहरी शांति उतर जाती है। यह स्वीकार कमजोरी नहीं बल्कि गहरी समझ का प्रतीक है। पांचवा और अंतिम उपाय है श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ होता है अंधविश्वास नहीं है, बल्कि अस्तित्व पर विश्वास है। अपने आप को विश्वास करो, अपनी आत्मा पर विश्वास करो और यह सोचो कि जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह अच्छा होगा, जो बीत गया सो बीत गया। अपने मन में किसी प्रकार की चिंता को नहीं रखना है। सब चिंताएं ईश्वर को सौंप दो। ईश्वर आने वाले समय में सभी ठीक कर देगा। ये कोई गहरा नियम नहीं है, बल्कि ये श्रद्धा, ये मतलब मन में भक्ति श्रद्धा जो जागती है वो यही है। और इससे चिंताएं धीरे धीरे गलने लगेगी। मुंडको उपनिषद कहता है कि आत्मा को न वाणी से पाया जा सकता है न बुद्धि से। वह केवल उसी को प्राप्त होती है जो संपूर्ण समर्पण चाहता है। अंत में उपनिषद यही कहते हैं कि चिंता कोई समस्या नहीं है, बल्कि यह एक संकेत है। यह संकेत है कि मनुष्य अपने सत्य से दूर चला गया है। जैसे ही वह अपने भीतर की चेतना को पहचान लेता है, चिंता स्वतः विलीन हो जाती है। चिंता से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसे समझने की आवश्यकता है। समझ आते ही समस्या समाप्त हो जाती है। जैसे अंधकार प्रकाश के सामने नहीं टिक पाता, वैसे ही मनुष्य की चेतना के सामने किसी भी चिंता की कोई स्थान नहीं है। जब चेतना जागृत हो जाती है, तब चिंताएं, डर, लालच सब भाग जाते हैं। जब मनुष्य ये जान लेता है कि वह अनंत और अविनाशी है और पूर्ण है, तब चिंता के लिए कोई स्थान नहीं बचता। यही उपनिषदों का सार है, यही चिंता से मुक्ति का मार्ग है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।